नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात आप सभी को। आपका है दोस्त सुमन फाइनेंशियल कंसल्टेंट या सुमन वित्तीय सलाह वाला या सुमन बचत सलाहकार के रूप में आप सभी के बीच में आज एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करते हैं, जो कर्ज लेकर के अमीर कैसे बने। ये आप लोगों को सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन मैं आज आपको जानकारी दूंगा कि आप कर्ज लेकर के भी अमीर बन सकते हैं। हमारी जो भी आमदनी है या जो भी मध्यम वर्गीय लोग हैं जिनकी आमदनी बहुत कम है, एवरेज अगर मान के चलते हैं, जिनकी आमदनी 20,000 रुपया तक का है और महीने में उनकी सारी पैसे खर्च हो जाते हैं, उनको मैं बचत करने का एक ज़बरदस्त तरीका बता रहा हूँ। आप लोग बहुत सारे वीडियो रील्स देखते होंगे जिसमें आपको आनंद आता होगा, लेकिन उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले हमारी जो भी आमदनी होती है, उस आमदनी को 6 भागों में हमको बांटना है। यानी 6 हमारे पास अकाउंट होने चाहिए। सेविंग अकाउंट पहला अकाउंट होना चाहिए, जिसमें आपकी जो भी घर की ज़रूरत की जो भी खर्चे हैं उसका 50% आमदनी, यानी अगर 20,000 कमाते हैं तो 10,000 रुपये उस खाते में आपको रखना चाहिए खर्चे करने के लिए। दूसरा, 20,000 का 10% यानी 2,000 रुपया निश्चित रूप से आपको बचत के खाते में जाना चाहिए। तीसरा खाता होना चाहिए जिसमें निवेश और बचत क्या है, इसके बारे में मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। 10% आपका पैसा निवेश के खाते में जाना चाहिए, 10% पैसा आपका शिक्षा के खाते में जाना चाहिए, 10% पैसा आपका दान के खाते में जाना चाहिए और 10% जो लास्ट का पैसा बचता है वो आपके मनोरंजन आनंद की चीज़ों में जाना चाहिए। अगर इस प्रकार से आप के पास अगर 6 खाते हैं और 6 ही खाते का आप तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो भले ही आपके पास EMI है, EMI आप भरते हैं, आपका पैसा नहीं बचता है, जो भी आमदनी है उस आमदनी से भी आप पैसा बचा सकते हैं और भविष्य में अमीर बन सकते हैं। कोई भी आदमी कितना भी आमदनी कर ले, अगर सही ढंग से अगर पैसा नहीं बचाएगा तो वो जीवन में कभी भी अमीर नहीं बन सकता है और कर्जे में ही रह सकता है। पैसा बचाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जो अगर मानते हैं 20,000 आपकी आमदनी है और महीने का आपका 21,000 खर्चा हो जाता है, तो फिर भी आप 2,000 रुपया अलग से कहीं से कर्ज ले। अगर 1,000 लेते ही हैं, एक्स्ट्रा हो ही जाता है किसी का, तो 2,000 रुपया और ले, और उस 2,000 को आप अगर बचत के खाते में डालते हैं तो वो आपकी आदत बन जाएगी। और वो आज से अभी से करना है, क्योंकि कल कभी नहीं आता है, अगले महीने कभी नहीं आता, जो अगले महीने से हम कर लेंगे वो कभी नहीं आपका आएगा। और उस 2,000 को प्रतिमाह अगर निश्चित रूप से अगर बचत करते जाते हैं तो आने वाले समय में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में आपके पास एक बहुत बड़ा रकम हो जाएगा, जिससे आपको भविष्य में कभी भी कर्जे या EMI लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप धीरे धीरे पैसे वाले या अमीर बनते चले जाएंगे, क्योंकि EMI जो होगा आप 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर के लिए होइएगा, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपकी जो बचत है वो लगातार कंटिन्यू जारी रहेगी, जिससे आपको भविष्य में आने वाली समस्या से निजात मिल जाएगा, आपको भविष्य में परेशानी नहीं होगी। हमारी मध्यम वर्गीय लोगों की मानसिकता होती है, कभी EMI ख़त्म कर लेते हैं, अभी ये EMI कभी ख़त्म नहीं होता है। कुछ ना कुछ परेशानियाँ रोज़ हमारे घर में, परिवार में आती रहती है, इसके वजह से हमारा पैसा नहीं बच पाता है और कहते हैं हमारे पास अभी EMI चल रहा है और हम पैसा नहीं बचा पाएंगे। लेकिन ये आदत आपको डालना ही होगा, विकास करना ही होगा अपने दिमाग में। जो हमारी जो भी आमदनी है उससे ज़्यादा भी अगर हमारे खर्चे हो रहे हैं, तो हमारी आमदनी का 10% निश्चित रूप से पहले पैसा निकाल करके अमीर लोगों की तरह वो पहले जितना पैसा सेव करना होता है उतना पैसा निश्चित रूप से निकाल करके रखते हैं और उस पैसा को सेविंग में डालते हैं। रेस्ट जो पैसा बचता है उससे खर्चा करते हैं या अपने परिवार का चलाते हैं। और हम लोगों का उल्टा होता है, जो हम लोग जितना भी पैसा कमाते हैं उससे ज़्यादा भी खर्च कर देते हैं दिखावे के चक्कर में, वहाँ बहुत सारे लोगों का पैसा खर्चा हो जाता है। ऐसा नहीं करना है, थोड़ी खर्चे में कटौती करके अगर संभव हो तो और बेहतर बात है, अलग से आपको कर्जे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 10% आमदनी का निश्चित रूप से आपका सेविंग में जाना चाहिए। इस सेविंग के लिए
LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि इसमें भारत सरकार की सोवरेन गारंटी है, जो जिस पे बॉन्ड पे आपको लिखा हुआ होता है। इसमें आपका पैसा गारंटी रूप से बचत तो होता ही है, और उसमें मिलने वाला पैसा भी टोटल टैक्स फ्री होता है। यानी अगर मान के चलिए भविष्य में आप टैक्स पेयर बनते हैं, 30% टैक्स स्लैब में जाते हैं, तो आपका 30% पूरे का पूरे पैसा यानी 1/3 पैसा लगभग आपका बच जाता है, जो कि टैक्स फ्री होता है। अगर आप टैक्स पे करते हैं तो वो भी पैसा आपका बच जाता है 10(10)D के तहत टैक्स में आपको छूट मिल जाती है। उसके बाद इंश्योरेंस इसके साथ साथ जो आपके परिवार के लिए सबसे ज़रूरी होता है, इंश्योरेंस भी आपको फ्री में मिल जाता है LIC की तरफ से। और इस विषय में अगर और भी आप अगर जानकारी चाहिए तो आप हमसे हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8877064466 कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से। और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।